नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। 8 मूल गुणों की चर्चा हम क्रमशः करते आ रहे हैं। लगभग 4 कक्षाओं के माध्यम से हमने इसकी खूब विस्तार में जाकर के 8 मूल गुणों की चर्चा करने की कोशिश की है। देखा जाए तो 1-2 कक्षा तो अपनी भूमिका में गई, फिर हमने मद्य त्याग और मांस त्याग, इन 2 विषयों के ऊपर काफ़ी गहराई से चर्चा की। आज हमें मधु त्याग के ऊपर चर्चा करनी है, ठीक है। वैसे एक और बात, शराब या जो नशीली वस्तु होती है, ये एक ऐसा व्यसन है जो समस्त शेष सप्त व्यसनों का मूल है। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ, कोई अगर शराब के चंगुल में फंस गया तो वो निश्चित ही किसी न किसी प्रकार से अन्य 6 व्यसनों में भी पाया ही जाएगा। कैसे, आपको बताता हूँ मैं। शराब पीनी है, अब शराब पीने के लिए डेफिनेटली खर्चा ज़्यादा आएगा। सामान्य जितना रोटी सब्जी खाने के लिए लगता है उससे 10-15 गुना ज़्यादा खर्चा आता है शराब के लिए, बराबर। अब उतना पैसा कहाँ से लाएगा? जितनी इनकम है उससे अगर उसे ज़्यादा पैसा लाना है तो कैसे लाएगा? अब कर्जा देने वाले तो नहीं देंगे, तो डेफिनेटली चोरी करेगा, जुआ खेलेगा। तो जुआ खेलेगा तो हो सकता है उसको एक आध दूसरा चांस लग जाए, तो जुआ खेलेगा, क्या कहते हैं, चोरी करेगा। और शराब पीने वाला, मुझे बताइए, होता ऐसा है कि शराब पीने के बाद वासना बहुत जागृत होती है, मतलब विषय सेवन की, भोग करने की वासना बहुत तीव्र लेवल पर पहुंच जाती है। अब प्रश्न है मेरा, शराबी को कौन गले लगाती है? वेश्या के अलावा और कौन गले लगाती है? तो शराबी को फिर वो अपनी वासना पूरी करने के लिए वेश्या के पास ही जाएगा। कभी कभी फिर वो कदाचित परस्त्री के पास भी चला जाता है। शिकार, ठीक है, अब मांस, शराब पीने वाला फिर मांस भी बहुत खाता है तो उसके लिए शिकार करता है। तो सब बातें आप विचार करना। 7 व्यसन लगभग हो गए क्या? एक का दूसरा कहीं ज़्यादा बैठ नहीं रहा होगा, बट लगभग सभी व्यसनों में प्रवृत्त कराने वाली ये शराब होती है। इसलिए शराब से बचना बहुत 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 ज़रूरी है। कोई हेल्थ के नाम पर ले, या कोई क्या कहना चाहिए, चस्के के नाम पर ले, कोई ड्रिंक्स के नाम पर ले, या कोई शौक के नाम पर ले, किसी भी प्रकार से शराब का सेवन नहीं, मतलब नहीं ही होना चाहिए। विचारणीय बात है। आज पाश्चात्य संस्कृति का इतना जोर पड़ चुका है, आप यूएस यूके में जाएंगे या फॉरेन कंट्रीज में जाएंगे तो वहाँ पर 5वीं-6वीं कक्षा के बच्चे नशे में चूर आपको रास्ते पे, अब कहना नहीं चाहता, बट टल्ली मिलेंगे आपको, मतलब बेभान, बेहोश। अब बेहोश मतलब उनको कोई खबर नहीं है कि दुनिया में क्या चल रहा है, कुछ क्या चल रहा है, बस नशे में ड्रग्स, स्टेरॉइड्स लेकर के अपनी जिंदगी, अपने मौल्यवान यौवन को यूं ही समाप्त कर रहे हैं। कुछ उसका प्रत्यय अब भारत में भी देखने को मिल रहा है। इसलिए बहुत ज़रूरी है हम अपने स्तर से चालू करें, तो शराबबंदी होनी ही चाहिए। शराब, कोई कहता है कि एक प्रकार से धंधा बहुत देता है। हुआ क्या है कि मतलब कुछ टाइम पहले महाराष्ट्र में एक पेपर आता है, महाराष्ट्र टाइम्स करके, तो उसमें संडे एडिटोरियल में 2 ऐसे कॉलम्स आते थे, फॉर एंड अगेंस्ट। मतलब एक टॉपिक दिया जाता था, उस टॉपिक के ऊपर एक व्यक्ति फॉर, मतलब उस विषय के समर्थन में बात करता था, एक व्यक्ति उस विषय के विरुद्ध में बात करता था। तो ऐसी कुछ सीरीज चली, शराब बंदी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। तो उसके ऊपर कोई लोग क्या कहते हैं, अरे इतना बड़ा धंधा मिल रहा है यहाँ पर, इस धंधा क्यों छोड़ेंगे हम, पैसा मिल रहा है ना। अब पैसे के पीछे तुम अपनी जिंदगी दांव पर लगा रहे हो, अपनी देश की संस्कृति को दांव पर लगा रहे हो, और बहुत छोड़ो,
तुम अपने घर परिवार वालों को दांव पे लगा रहे हो, इसका भान नहीं रहता है, अपने विवेक को दांव पर लगाते हो, इसका कुछ विवेक नहीं है, बस पैसे के पीछे जाना है। और इसलिए ऐसी कंपनीज के पास काम भी नहीं करना चाहिए। कोई स्टेरॉइड्स बनाती है, ड्रग्स बनाती है, शराब बनाती है, ऐसे कारखानों में कितना भी अच्छा पगार क्यों ना हो, ऐसी कंपनियों में काम बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। फिर और सब लगा लेना, जितने भी एफएमसीजी कंपनीज, एफएमसीजी माने फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, मतलब ये जितने भी हिंदुस्तान यूनिलीवर कहिए या पतंजलि कहिए, ब्रिटानिया कहिए, ये जितनी भी कंपनियां हैं जो फूड प्रोडक्ट्स ऐसे बनाते हैं, उन कंपनियों में काम नहीं करना चाहिए। जितनी भी फार्मास्यूटिकल कंपनीज है, दवाइयों की कंपनीज है, क्या क्या कहना चाहिए, ड्रग्स की कंपनी, ड्रग्स मतलब एडिबल ड्रग्स जो सरकार मान्य है, जो औषधोपचार के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं, ऐसी कंपनीज में भी काम नहीं करना चाहिए। सब शराब का बेस होता है उसमें, और ऐसी कंपनी में काम करके हम प्रमोट उसको करते हैं, एक प्रकार से ये अतिचार भी लगेगा। ओके, ठीक है। एक और प्रश्न है आपको, ये जो मुझे मध्य के बारे में बात करनी थी वो हो गई। प्रश्न ऐसा है कि हम कह रहे हैं ये मद्य त्याग संबंधी या मांस त्याग संबंधी अतिचार है। मद्य त्याग संबंधी अतिचार में तो अपन ने कई सारे बातें ली, तंबाकू का सेवन करना, भांग, जितनी भी नशीली वस्तुएं हैं उन सब का सेवन करना, यह मद्य त्याग के अतिचार में आ जाएगा, बराबर। प्रश्न है मेरा, ये अतिचार सम्यक दृष्टि के स्तर पर कैसे लगेंगे? प्रश्न है मेरा, थोड़ा विचारना और फिर जवाब देना। प्रश्न में फिर से दोहराता हूं, हम कह रहे हैं कि नशीली वस्तुओं का सेवन करना, जैसे चरस है, गांजा है, हेरोइन, ड्रग्स, ब्राउन शुगर, जो कुछ भी आज चलता है, ये सब मद्य त्याग के अतिचार में आते हैं। या फिर घुन लगा हुआ अनाज खाना, मांस त्याग वगैरह के अतिचार में आते हैं। प्रश्न है मेरा, सम्यक दृष्टि को ये अतिचार कैसे लगेंगे? विचार कीजिए और उत्तर दीजिए। है किसी के पास जवाब इसका? कुछ भी बोलिए आप। ओके ओके, राइट, ये एक बहुत अच्छा मुद्दा है। और बताइए। आप सही जा रहे हैं, घूमना फिरना। और बोलिए। अच्छा, मैं थोड़ा प्रश्न को और अच्छे, हाँ बोलिए 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 ना कोमल जी। दवाई वगैरह लेगा समझो। नहीं, ये तो फिर अनाचार में चला जाएगा। अच्छा, देखिए, प्री प्लान्ड, अब मैं आपको पूछता हूं, क्या सम्यक दृष्टि सीधी बीड़ी लेकर के बीच चौराहे पर फूंकता हुआ मिलेगा क्या? ऐसा तो नहीं होगा। या सीधा बहुत बीमारी हो गई और अशुद्ध दवाई ले ली, ऐसा तो नहीं होगा। तो देखना, अब ये मद्य त्याग के अतिचार उसको कैसे लग सकते हैं? कोई घर का सदस्य हो और उसके ऊपर हो, फॉर एग्जाम्पल एक स्त्री है जो सम्यक दृष्टि है, उसका पति ये घोर मिथ्या दृष्टि है, व्यसनों में पारंगत है, ठीक है। अब पत्नी है, पति उसके ऊपर बहुत चलाता है। हुआ ऐसे, पति ने कहा जरा माचिस पास करना। अब माचिस पास की, अब ये कोई सिलगा के नहीं दे रही थी सिगरेट, ये कोई सिलगा के नहीं दे रही थी सिगरेट, सिर्फ माचिस पास की। क्या ये अतिचार में आएगा या नहीं आएगा? 100% ये अतिचार में आएगा। किसी मन वचन काय के स्तर पर, अच्छा मन या वचन के स्तर पर किसी भी प्रकार की अनुमोदना भी हो जाए ना, कृतकारिक अनुमोदना में अनुमोदना भी हो जाए ना, तो अतिचार लग जाएगा। तो अतिचार इस स्तर का समझना,
ये बिल्कुल भी मत समझना कि स्वयं एक हाथ दूसरी बीड़ी ले ली और फूंकना चालू कर दिया या एक हाथ दूसरी बोतल गटक लिया, ऐसा कभी भी संभव नहीं है। पांडवों का भी जो उदाहरण हम देखते हैं वो प्री प्लान थोड़ी ना था, वो ऐसे ही कुछ हुआ होगा, सामने वालों ने बहुत उकसाया होगा, कौरवों ने पांडवों को बहुत उकसाया होगा और इन्होंने भी फिर अब कभी कभी हो जाता है, कोई ईगो पे ले, कहते हैं ना ईगो पे ले ली मैंने बात, थोड़ा सा घमंड की बात हो गई, इज्जत की बात हो गई, तो उस चक्कर में वे जुआ खेल भी लिए होंगे। परंतु प्रश्न है बाद में पूरे जिंदगी में वे कभी जुआ खेलते हुए पाए गए क्या? नहीं पाए गए। मतलब इसका अर्थ यह है कि एक आध बार कदाचित विदाउट एनी प्री प्लानिंग सम्यक दृष्टि के जीवन में ऐसा देखने को मिल सकता है। मद्य त्याग वगैरह कुएं के बारे में वैसा मत सोचना कि बस एक हाथ शराब गटक ली, ना, वो तो अनुमोदना या किसी प्रकार से कारित के स्तर पर ही देखने को मिला तो मिलेगा, कारित भी नहीं, अनुमोदना के स्तर पर ही देखने को मिला तो मिलेगा। ठीक है, ये बात जरूर समझनी चाहिए। अरे ये अपने चेलना रानी की भी कथा तो आती है ना। चेलना रानी सम्यक दृष्टि थी और राजा श्रेणिक मिथ्या दृष्टि था। जब राजा श्रेणिक मिथ्या दृष्टि था तो वो कौन से मत को फॉलो करता था? वो बौद्ध मत को फॉलो करता था, बराबर। तो अब ये तो रानी है, राजा के अधीन ही रहेगी। प्रश्न है मेरा, जो श्रेणिक राजा कहता था कि आज बौद्ध गुरु आने वाले हैं, उनको पारना, क्या कहना चाहिए, उनका पारना कराना होगा, उनको भोजन कराना होगा। चेलना रानी ऐसी कहती होगी, जाओ आज तुम्हारे लिए कुछ नहीं भोजन, ऐसी कहती होगी क्या? नहीं कहती होगी। हाँ, कराना ही पड़ता होगा, तो बस हाँ कराना ही पड़ेगा उसको। तो इस प्रकार से अतिचार देखने को मिल सकते हैं। अब उसमें हतबल है, ये भी करे तो क्या करे, परंतु निरंतर उसका श्रद्धा नहीं कुछ खराब हो गया, बिगड़ गया, ये मिथ्या दृष्टियों को मानने लग गई है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, ये बात जरूर समझनी चाहिए। तो अतिचार मतलब क्या, मैं इसको भी थोड़ा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, वरना अतिचार मतलब कोई सोचेगा कि एक हाथ बोतल गटक ली, एक हाथ बीड़ी फूंक दी, ऐसा बिल्कुल मत समझना। ठीक है, चलिए। और जैसा आप कह रहे हैं कि उनके साथ उठना फिरना, ये तो किसी ना किसी प्रकार से अतिचार हो ही जाएगा। क्यों? जैसा संग वैसा रंग। वे अगर दोस्त ही शराबी रहेंगे, पूरी शराब पीने वाली मंडली रहेगी, किसी ना किसी प्रकार से उनका रंग चढ़े बिना रहता नहीं, इसलिए जरूर है उनसे दूर ही रहे। ठीक है, जैसे अभी सम्यक दृष्टि की बात करते हैं, पर जैसे मान लो किसी ने नियम लिया, वो रात को नहीं खाएगी, लेकिन कई बार उसकी परिस्थितियां होती है, उसको बनाना पड़ता है, करना पड़ता है, तो मजबूरी है। हाँ, तो फिर दोष ही लगेगा। एक प्रकार से दोष ही लगेगा, परंतु अंदर में खेद वर्तेगा, बाबा ये कार्य करने योग्य नहीं है। भावना तो यही भाएगी कि कब वो दिन आएगा जिस दिन ये भी यथावत रात्रि भोजन का त्याग करके दिन में ही भोजन करना चालू करते। अच्छा, आपके घर में ऐसे होता है क्या, इसलिए आप पूछ रहे हैं? हाँ क्या क्या मैं ये कह रहा हूँ, खेद वर्तेगा। जो स्त्री सब आज क्या क्या कोई मेहमान आ जाए तो उनके लिए भी करना ही पड़ता है। तो हमने अपने पर रोक लगाया कि हमें रात को पानी नहीं पीना है, लेकिन दूसरों को तो पियाना भी पड़ेगा, चाय भी बनानी पड़ेगी। हाँ, इसमें देखिए, अब आप चूंकि मुद्दा उठा ही रहे हैं तो मैं इसमें एक और बात कहना चाहूंगा। मैं ऐसा समझ रहा हूं, आप अपनी परिस्थिति से हतबल है, आप कुछ कर नहीं पा रहे होंगे, आप अपने एंड पे दृढ़ है कि अपन तो आचरण में ढीले नहीं पड़ेंगे।
अब अन्य सुधर नहीं रहे हैं, इसमें आपकी भी गलती क्या कहे, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। तो पर इसमें एक बात समझना, दूसरों को चाय वगैरह देते वक्त भी चाय तो पहले बिल्कुल देनी नहीं चाहिए, मैं इसका सख्त विरोध करता हूँ। जो आप कह रहे हैं कि देनी पड़ती है, उसमें भी खेद जरूर बरतना चाहिए कि बाबा क्यों अपन दे रहे हैं ऐसी चाय, अपन ने नहीं देना चाहिए, रात्रि में भी क्यों भोजन करा, अब कराना पड़ रहा है, ये मजबूरी है, बस ये मजबूरी अब जल्द से जल्द छूट जाए, ऐसी भावना तो जरूर भानी चाहिए। और इसमें मुद्दा ऐसा है कि घर का मुखिया इसमें जितना सुदृढ़ रहेगा उतने घर के नियम ज्यादा सुदृढ़ रहेंगे, इसलिए घर के मुखिया को दृढ़ रहना बहुत बहुत जरूरी है। हमारे घर में इतना जो डिसिप्लिन से ही पूरा चरणानियोग फॉलो होता है, वो आज यही कारण है कि हमारे पिताजी घर के मुखिया है तो पूरे दृढ़ है, बस करना है मतलब करना है। हमारे घर में चाय नहीं मतलब नहीं आएगी, रात्रि में पानी नहीं मतलब स्वयं तो पिएंगे ही नहीं, किसी और को भी नहीं पिलाया जाएगा। डिसिप्लिन से फॉलो होता है, इसमें घर के मुखिया का मुख्य रोल होता है। अगर वहीं पे थोड़ी शिथिलता है फिर अपन भी कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए अब तो प्रकरण अपना चल भी नहीं रहा है, हम तो मद्य त्याग मांस त्याग के अतिचार की चर्चा पूरी कर चुके हैं। अभी आज हमें मधु त्याग इस विषय के ऊपर चर्चा करनी है। आपका माइक चालू है जी। मधु त्याग के ऊपर चर्चा करनी है हमें। मधु इस शब्द के दो अर्थ किए जाते हैं। एक अर्थ जो सामान्यतया शहद के रूप में किया जाता है। मधु मतलब क्या? शहद। कहते हैं ना मधु छत्ता, हनी कॉम। ओके, मधु का एक अर्थ हनी किया जाता है, शहद। और मधु का एक और अर्थ वेश्या भी किया जाता है। मधुबाला कहते हैं ना, मधुबाला मतलब क्या? मधुबाला मतलब एक प्रकार से वेश्या ही है, एक प्रकार से। ठीक है, तो मैं किसी व्यक्ति की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उस शब्द की बात कर रहा हूं थोड़ा। ठीक है, तो मधुबाला कहकर के वेश्या या किसी एक पराई स्त्री के बारे में ही तो बात की जाती है, तो मधु का अर्थ वेश्या भी किया जाता है। ओके, वैसे ये अर्थ ज्यादा प्रचलन में है नहीं, परंतु अर्थ करने वाले ऐसा भी अर्थ करते हैं। मतलब एक और बात समझना, 8 मूल गुणों में परस्त्री त्याग और वेश्या त्याग ये भी समाहित हो जाते हैं। कि ये विवक्षा को अगर ध्यान में रखे तो वेश्या त्याग परस्त्री त्याग भी यहां पर हो जाता है। फिर एक प्रश्न उपस्थित होगा, शहद को कहां पर लेंगे? जिस शहद की आप बात कर रहे हैं उसको कहां पर लेंगे? बताइए। कहां पर? मांस त्याग में। बहुत अच्छा। मध्य त्याग में जा सकता है क्या? विचार कीजिए। सड़न है वो तो जा भी सकता है। वहां पर भी लगभग करेक्ट, वहां पर भी सड़ने की प्रक्रिया बहुत मायने में सेम ही पाई जाती है। क्यों? अरे इतने दिनों का इकट्ठा हुआ वो शहद है तो सड़ेगा नहीं तो और क्या होगा? सड़ने की प्रक्रिया वहां पर भी पाई जाती है, इसलिए मध्य में लिया जाएगा। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं, आप ये लिख लेना। अगर आप चाहे तो ऐसे लिखिए, मधु, ऊपर लिखिए मधु, अर्थ नंबर 1 शहद, ब्रैकेट में हनी। दूसरा अर्थ आप करेंगे वेश्या या परस्त्री, कुछ भी वेश्या ऑब्लिक परस्त्री, ऐसा लिख दीजिए। जो वेश्या का अर्थ लिखा है ना उसके नीचे एरो करके लिखे। अगर ऐसा अर्थ करते हैं तो शहद का अंतर्भाव मध्य त्याग और मांस त्याग इन दोनों में समाहित कर लिया जाएगा। क्या कहा? अगर मधु का अर्थ वेश्या परस्त्री ऐसा करते हैं तो शहद का समावेश मध्य त्याग या मांस त्याग के अंतर्गत हो जाएगा। ठीक है,
फेयर इनफ, गुड टू गो। आवाज आ रही है मेरी? जी भैया। ओके ओके, चलिए ये लिख लिया होगा आपने। अब थोड़ी शहद के बारे में चर्चा करते हैं। शहद के त्याग की क्यों चर्चा उठाई? शहद, इसमें ऐसा क्या पाप हो गया? देखिए, सबसे पहली तो बात, शहद मिलता कहाँ से है? मधु मिलता कहाँ से? मधु छत्ते से मिलता है, हनी कॉम्ब से मिलता है। एंड व्हाट हनी कॉम्ब इज एक्चुअली? प्लीज आंसर, व्हाट इज हनी कॉम्ब? मधु छत्ता है क्या? यानी वो मधु बनाती है वो ही ना? नहीं, मधु छत्ता, की बनाती। हाँ हाँ, करेक्ट स्थान है उनका। करेक्ट करेक्ट, बहुत अच्छा। वो तो उनके रहने का स्थान है, वो तो मधुमक्खियों का घर है। ओके, अब पहले ही प्रथम ग्रास्य मक्षिका चालू कैसे होते हैं? अच्छा, शहद को लेना ये बहुत टेढ़ी खीर होती है, बहुत एक टीडियस जॉब कहिए या एक बहुत रिस्की जॉब कहिए, बहुत रिस्की होता है। पहले तो क्या किया जाता है, वहां पर अग्गी जलाई जाती है, खूब धुआं किया जाता है, धुएं को लेकर के वे सब मक्खियां तितर बितर हो जाती है, और फिर कई बार तो लिटरली वे मर भी जाती है। फिर वहां से मधुचक्ता निकाला जाता है, और उस मधुचक्ते में से फिर शहद निकाला जाता है। हाँ, मतलब किसी न किसी प्रकार से उनके घर उजाड़ने की। हाँ, क्या ये मधुचक्ता अपने घर में लग जाए हाँ, तो वो क्या अपने आप निकल जाता है कि उसको निकलवाना ही पड़ता है? वो क्या है, गांव में, हमारे गांव में तो बार बार ऐसे घर के बाहर ऐसे हो ही जाता है, फिर वो निकलवाने वाले को बुलाना पड़ता है ऐसे। ओके, तो वो क्या खुद लोग घर छोड़ के चली जाती है क्या मधुमक्खी की? वो जाती ही नहीं है, ऐसा कुछ है? अब इस बारे में मुझे भी विशेष ज्ञान नहीं है, परंतु इसके बारे में एक बिंदु मैं जरूर कहना चाहूंगा, मतलब जो मैंने सुना हुआ है। प्रश्न ऐसा पूछा गया विद्वानों को, मतलब विद्वानों को जो प्रश्न पूछा गया, मैं उस आधार से कुछ बात कर रहा हूं, ठीक है? आपके प्रश्न से ज्यादा रिलेटेड नहीं है, परंतु एक भूमिका के रूप में, उस प्रश्न के भूमिका के रूप में मैं कुछ बिंदु कहना चाहूंगा। विद्वानों को ऐसा प्रश्न पूछा गया, घर में जो जाले वगैरह लगते हैं मकड़ियों के या छिपकली आदि के, जितने भी घर होते हैं, उनको, उनके साथ क्या किया जाए? तो पहले तो उन्होंने कहा, भले आदमी तुम सो रहे थे क्या? यहाँ तक वो घर बना रहे हैं, तब तो तुम सो रहे थे क्या? तुम्हारा विवेक कहाँ गया? और डेफिनेटली वो छत्ता हटाने में या उनका जाला हटाने में उनका घर उजड़ रहा है, इतनी बात तो पक्की है। इसमें हमें कोई छूट नहीं मिली है कि अब उन्होंने बनाया है हम क्या करें। विद्वानों ने तो सीधा ऐसा कहा है, तुम्हारा ध्यान कहाँ पर था? तुम घर में थे भी या नहीं भी थे? विवेक से, अब घर तुम्हारा है ना, साफ सफाई के ऊपर तुम्हारा कहाँ ध्यान था? ऐसी बात, ऐसा उत्तर उन्होंने दिया। और मतलब एक प्रकार से उन्होंने यही कहा, घर उजाड़ने को उन्होंने बिल्कुल भी समर्थन नहीं दिया। अब जो उत्तर उन्होंने दिया वही उत्तर आप भी समझ लीजिएगा, ठीक है? इसलिए जरूरी है कि मधुमक्खी अपना छत्ता बनाए ही ना, इसके लिए प्रयास होना चाहिए, बनाए ही ना। अगर हमको थोड़ी भी आहट लगे कि बाबा यहाँ पर कुछ थोड़ा बहुत एक्शन चल रही है किसी भी कीड़े की, मकोड़े की या मधुमक्खियों की, बाबा यहाँ पर अब घर बनाने जा रहे हैं, तो पहले ही फटाफट उपाय किए जाने चाहिए और मधुमक्खियों को वहां से भगा दिया जाना चाहिए। मधुमक्खियां वहां प्रवेश ना करें, इस प्रकार से कुछ नियोजन कर लेना चाहिए, ठीक है? मुझे लगता है एक समय बाद ये ना चली भी जाती है, ततैये का छत्ता लग जाता है तो दिसंबर जनवरी में अपना आप छोड़ के चले जाते हैं। ये पीले ततैये होते हैं ना, हम तो ततैया बोलते हैं उसे। हाँ, अगर देखिए
इन केस अगर ये मेरा मंतव्य है, जिनवाणी में ऐसा कुछ लिखा है ये मुझे ज्ञान में नहीं है, परंतु अब आप जैसा कह रहे हैं उसके अनुसार मेरा क्या मंतव्य है, मेरा पर्सनल ओपिनियन ये मैं कह रहा हूँ, ठीक है। अगर ऐसे में लगता है कि मधुमक्खियां पूरी तरह छोड़ गई है, वहां पर कोई रहता नहीं, फिर उस केस में अगर निकाल दिया तो मुझे नहीं लगता है कोई आपत्ति होनी चाहिए, ठीक है। उस परिस्थिति में निकाले तो निकाले, परंतु रहते मधुमक्खियों को उजाड़ना ये तो लिटरली उनको भी मारने का पाप लगता है, उनके घर को भी उजाड़ने का पाप लगता है। इसलिए जितने भी लोग आज बेघर पाए जाते हैं, अवश्य ही ये उनके पूर्व कर्म का कोई ऐसा पाप होगा जहां पर उन्होंने किसी मधुमक्खी को या किसी के घर को उजाड़ा होगा। पांच पांडव अपने जीवन काल में जंगल में ही अधिकांश समय क्यों रहे, घर में क्यों नहीं रह पाए? उत्तर बड़ा सरल है। उनके पहले 4-5 पूर्वभाव देखना, वे निरंतर ब्राह्मण की दशा में थे, वहां से स्वर्ग जाते, स्वर्ग से पुनः ब्राह्मण बनते, ब्राह्मण से पुनः स्वर्ग। और ब्राह्मण मतलब जो आज के समय वैदिक ब्राह्मण, हाँ, जैन ब्राह्मणों की बात नहीं चल रही, वैदिक ब्राह्मण। तो ब्राह्मण स्वर्ग ऐसा बहुत बार हुआ उनका। अब ब्राह्मणों का काम क्या है? ब्राह्मणों का काम क्या है? होम हवन करवाना, और होम हवन करवाने में लकड़ियां जलाई जाती है। लकड़ी को जलाना मतलब क्या? कितने ही पशु पक्षियों को बेघर करना। अब बस उसका फल देखो, बहुत थोड़ा काल ये अपने घर में रह पाए थे, बहुत थोड़ा काल, बाकी अधिकांश समय तो जंगल में ही रहा। कैसे जंगल में गया? सबसे पहले विद्या अर्जन के लिए द्रोणाचार्य के पास जंगल में गए, उसके बाद घर पर आए ना कि कौरवों के साथ झगड़ा वगैरह हुआ, जुए आदि में हार गए, फिर से जंगल चल दिए, अज्ञातवास में रहे। अज्ञातवास से फिर से नहीं आए कि उतने में द्रौपदी के अपहरण की बात हुई, और जब जैसे उनको वैराग्य नहीं हुआ तो फिर से जंगल चले गए। हाँ, मतलब विचार कीजिए कितनी बार तो ये, कितने काल तो ये जंगल में ही रहे, बहुत काले जंगल में रहे। इस मतलब हमें दूसरों के घर उजाड़ने से पहले ये विचार कर लेना चाहिए कि कभी ऐसी भी दशा हो सकती है कि कोई आकर के हमारा घर उजाड़ेगा। अतः ऐसी वस्तुओं का बिल्कुल भी सेवन नहीं करना चाहिए जहां पर तीव्र हिंसा पाई जाती है। अब ये मधु या शहद को बनाना बहुत बहुत तीव्र कषाय हुए बिना संभव ही नहीं है। यहाँ पर मधुमक्खियों की हिंसा, उनके घर का उजड़ना, और तीसरी बात जो शहद है वो है क्या? इट इज द नेक्टर कलेक्टेड बाय द हनी बीज एंड स्टोर्ड इन देयर हनीकॉम्ब, बराबर। अब वे लाते कैसे होंगे उस मधु को, शहद को लाते क्या? शहद मतलब क्या कहना चाहिए, फूल में फूलों के रस को वे लाते कैसे होंगे? अपने मुख में रखकर लाते होंगे, मतलब उसमें उनकी लार भी पड़ी है और रहते हैं वहां पर, तो वहीं पर उनकी सब गंदी विष्ठा आदि भी पड़ी होगी। अब प्रश्न है मेरा, किसी की लार गिर रही है और उस लार को खाना नहीं, किसी की विष्ठा को खाना, ये कौन से प्रकार के अभक्ष्य में जाता है? क्या क्या? अनुपसेव्य, राइट। अनिष्टकारक तो वो है, अनिष्टकारक जो अपने स्वास्थ्य के प्रतिकूल हो, अनिष्टकारक तो वो कहलाता है। जैसे बुखार में हलवा खाना, ओके। अब हलवा का मतलब सिर्फ हलवा ही नहीं, घी आदि तली तुली जितनी भी चीजें हैं उनका सेवन करना, गरिष्ठ चीजों का सेवन करना बुखार में या रोग के समय में, ये क्या है? एक प्रकार से अनिष्टकारक बताया गया है, ठीक है। अनुपसेव्य मतलब जिनको खाने से लौकिक सभ्यता का नाश होता है, ऐसी वस्तुओं का सेवन, ओके। अब प्रश्न है मेरा, यहाँ पर लार वगैरह भी मिक्स हो गई है, तो अनुपसेव्य अभक्ष्य होगा या नहीं होगा? तो 3 मुख्य कारण है जिनकी वजह से शहद का सेवन वर्जित बताया गया है। और सड़ने की प्रक्रिया होती है, ये सब मान्य है, सब कुछ मान्य है, ठीक है। तो मध्य त्याग वाली भी पुट यहाँ पर मध्य की भी बात यहाँ पर आ ही जाती है। हाँ, अब
मद्य के बारे में, शहद की बात तो हो गई, ठीक है। इसके अतिचार में, मद्य त्याग के अतिचार में और क्या क्या बातें आएंगी, तो इसी से जुड़ी हुई अब शहद जैसी ही कुछ बात, थोड़े बहुत कुछ प्रॉपर्टीज अगर हैं तो वे गुलकंद जो होता है, गुलकंद में पाए जाते हैं, च्यवनप्राश जो होता है उसमें पाए जाते हैं, तो इनका भी सेवन नहीं होना चाहिए। गुलकंद है, च्यवनप्राश है, इनका भी सेवन नहीं किया जाएगा। ओके, इनमें भी लगभग मद्य जैसी ही प्रक्रिया पाई जाती है, लगभग। च्यवनप्राश में तो लिटरली सड़ाए बिना वो बनता ही नहीं है, तो उसमें थोड़ा सा मद्य त्याग की भी बात आ जाएगी। मधु त्याग तो आ ही जाएगा, मद्य त्याग की भी बात आ जाएगी, ठीक है। हाँ, ये चर्चा हुई अपनी शहद संबंधी, मधु संबंधी। ओके, 3 मूलगुण हो गए, अब 5 और मूलगुण। वैसे जो आचार्य समंतभद्र की विवक्षा है, 5 अणुव्रत और 3 मकार का त्याग, तो उसमें से 5 अणुव्रतों की चर्चा तो पूरी कर चुके हैं और 3 मकार के रूप में हम एक प्रकार से 8 मूलगुणों की चर्चा आचार्य समंतभद्र की दृष्टि में कर चुके हैं। अब थोड़ा सा हम आचार्य अमृतचंद्र देव जो 5 अणुव्रतों की जगह पे 5 उदंबर फल कहते हैं, उसकी थोड़ी चर्चा करते हैं। 5 उदंबर फल और क्या प्रयोजन रहा है इनको 8 मूलगुण में लेने के लिए, ठीक है। वैसे 5 उदंबर फल कौन से? बड़, पीपल, उमर, क्या हो, उमर, कठुमर, पाकर, ठीक है। 5 उदंबर फल हो गए। अब हो गया ऐसे है कि ये 5 उदंबर फलों के जो नाम लिए जाते हैं, इनमें से शायद ही एक हाथ तुक्का देखने को मिले। बड़ एक देखने को मिलता है, पीपल एक देखने को मिलता है, बाकी उमर, कठुमर, पाकर ये क्या होते हैं भगवान जाने। आज इनके रूप में हमें होता है, क्या क्या, एक अंजीर होता है, हाँ जैकफ्रूट आता है ना, वो बड़ा हाँ जैसा ही दिखता है, बराबर, एक वो है, एक अंजीर है, फिग बराबर, और पीपल ऐसे ही 2 फिग है, जंगली फिग है और ये जो अपना खाने वाला फिग रहता है वो अंजीर। ओके, वो ड्राई फ्रूट्स वाला, ओके, ठीक है। ऐसे है। अगर ये फिग शायद है, मेरे पास होंगे तो मैं भेजती हूँ। ठीक है चलेगा, कोई बात नहीं। पर अगर ऐसा अर्थ है तो वेल एंड गुड, बट 5 उदंबर फलों को 8 मूल गुणों में क्यों लिया? अब इसका इतिहास समझिए थोड़ा। इसके लिए हमें चलना होगा 500-700 800 वर्ष पूर्व, या इतना भी ना जाना हो तो 200-250 साल बहुत हो गए, 200-250 साल पहले ही चलिएगा। प्रश्न है मेरा, पहले आवागमन कैसे होता था? आवागमन के साधन क्या थे? बैलगाड़ी, टांगा ये हुआ करते थे। क्या क्या? हाँ, घोड़ा या जो कुछ भी है। पैदल भी बहुत ज्यादा यात्राएं या सफर तो पैदल ही हुआ करते थे। और कैसे हुआ करता था? आज जैसे नेशनल हाईवे बना है वैसे नेशनल हाईवे कोई रहा होगा? शायद ही, ना के बराबर। जो एकदम मेन शहरों को कनेक्ट करने वाले रास्ते होंगे शायद वहीं पर रास्ते पाए जाते होंगे, अन्यथा अधिकांश सफर तो जंगलों से होकर के जाता था। अब जंगलों से गुजरना है, मतलब खान पान की व्यवस्था कोई संभव है? बहुत कम चांसेस है कि खान पान की व्यवस्था हो पाए। अब ऐसे में भूख तो लगाएगी, तो लोग क्या करते थे, कोई भी फल दिखा खा लेते थे, फल दिखा खा लेते थे। और इसी चक्कर में पंडित बनारसी दास जी को भी 22 अभक्ष्यों के अंतर्गत एक अज्ञात फल नाम का अभक्ष्य लिखना पड़ा। भले ही एप्पल है, परंतु आपको पता नहीं है ये भक्ष्य है या नहीं है, ये आपके लिए अज्ञात फल आएगा, ये आपके लिए अभक्ष्य ही माना जाएगा। मतलब जो फल तुम्हें पता नहीं है तुम उसका सेवन नहीं करोगे, ठीक है। चलिए, और लोग देखम देखी कुछ भी खाने लगे थे, तो आचार्यों को, विद्वानों को सावधान करना पड़ा। अरे तुम चाहे उसको मत खाओ। पहली तो एक बात, तुम्हारे स्वास्थ्य के विपरीत हो सकता है। दूसरा, स्वास्थ्य विपरीत कैसे हो सकता है? कुछ भी खाओगे तुम्हें
सूटेबल नहीं रहेगा, विरुद्ध जाएगा। और पहले जंगल में विषैले फल कितने हुआ करते थे, उसको खा लिया, तुम्हारी संयम साधना सब भ्रष्ट हो जाएगी ना। तो वैसा मत करना, जंगल के फलों को, अज्ञात फलों को बिल्कुल भी मत खाना। ओके, अज्ञात फल कहिए या जो पंच उदंबर फल बताएं उनको नहीं खाने की बात कही। परंतु पंच उदंबर फल क्या सिर्फ इतने ही तक सीमित समझना, जैसे हम कह रहे हैं कि अंजीर है, बड़ है, पीपल है, क्या सिर्फ जैक फ्रूट है, क्या सिर्फ यहीं तक सीमित समझना? नहीं, इसमें बहुत सारी बातें और आ जाएंगी। कौन कौन सी बातें? मैं आपको एक हिंट देता हूं, हिंट मतलब पहचानने का चिन्ह देता हूं। अगर ये चिन्ह आपको देखने को मिले, आंख मीच करके समझ लेना ये उदंबर फल है। मतलब लक्षण उसका ऐसा है, ये लिखना। हाँ, उदंबर फल का लक्षण क्या? उत्तर, जो बिना फूल के सीधा ही डाली को फल आए उसे उदंबर फल कहते हैं। क्या कहा? फिर से, प्रायः फल की उत्पत्ति कैसे होती है? पहले पेड़ होता है, पेड़ को टहनी आती है, टहनी को फूल खिलता है और उस फूल के आधार से फिर फल आता है। जैसे अब आम का सीजन है, आम के सीजन में क्या होता है? पहले उसकी मोहर आती है, वो फूल आता है, उसको लेकर के बाद में फिर फल आता है। बिना फूल के फल नहीं होता है, ठीक है। परंतु जो फल बिना फूल के आता है, फूल मतलब इंग्लिश वाला FOOL फूल नहीं, क्या कहना चाहिए, फ्लावर की बात चल रही, जो बिना फ्लावर के फ्रूट आता है उसे उदंबर फल कहा जाता है। एक प्रकार से अगर इसे समझना हो तो उदाहरण ऐसा दिया जाता है विद्वानों के द्वारा, आचार्यों के द्वारा, कि जिस प्रकार बिना माँ बाप की संतान समाज से परित्यक्त होती है, कोई भी उसका स्वीकार नहीं करता है, उसी प्रकार बिना माँ बाप का फल मतलब बिना फूल का फल ये परित्यक्त होता है, इसका सेवन करना योग्य नहीं होता है। ओके, अब ऐसा लक्षण और कौन से फलों में देखने को मिलता है? पाइनएप्पल इज वन फ्रूट, कि वो सीधा ही टहनी को आता है, वो बिना फूल के ही आ जाता है। और कुछ फल है आपके ज्ञान में ऐसे? बताइए, और कोई फ्रूट है आपके ख्याल में? राइट, बेल फल, करेक्ट करेक्ट, बहुत अच्छा। सॉरी, कटहल मतलब ही आई गेस जैक फ्रूट, जिसकी बात हो गई है अपनी। स्ट्रॉबेरी एक है जो बिना फूल के आता है, ठीक है। वाटरमेलन, वाटरमेलन को क्या कहते हैं? तरबूज, ठीक है। तो तरबूज भी एक ऐसा फल है जो बिना फूल के आता है। हाँ, खरबूजा ये भक्ष्य है, तरबूज ये अभक्ष्य है। ओके, और जितने भी फल है आपको जो अज्ञात फल के रूप में आते हैं। अच्छा, अब पंचउदंबर फल का है तो उसमें अज्ञात फल भी समाहित समझ लेना, ठीक है। अज्ञात फल और कौन कौन से हैं? जैसे कीवी हो गया या ड्रैगन फ्रूट हो गया, ये जितने भी फल है, अब ये अभी अभी आए हैं, इनके बारे में ज़्यादा कुछ पहले थोड़ी ना ऐसे प्रचलन में थे, तो ये भी अज्ञात फल के अंतर्गत लेकर के इनको अभक्ष्य में ले सकते हैं। ओके, और कीवी तो वैसे भी अभक्ष्य इसलिए बताया जाएगा क्योंकि वो बहुबीजा है और उसके बीज फैले हुए हैं, इसलिए वो अभक्ष्य बताया जाएगा, ठीक है। ओके, डन। 5 उदंबर फलों की भी चर्चा पूरी करके हम 8 मूल गुणों की चर्चा पूर्ण कर चुके हैं। ओके, अब बस एक विवक्षा बचती है पंडित आशाधर जी की। पंडित आशाधर जी की बची हुई जो 4 बातें हैं, कौन सी? जलगालन, रात्रि भोजन त्याग, नित्य देव दर्शन और जीव दया, इनके ऊपर अब संक्षेप में चर्चा करते हैं। जलगालन, अब पानी छान करके ही क्यों पीना? क्योंकि आज वैज्ञानिक भी अच्छा, पहली बात तो ये कि शहर का जो नल का पानी आता है
वो तो किसी भी हालत में, आपको मैं सच में कह रहा हूँ, यू शुड फिल्टर इट, बॉयल इट एंड ओनली देन कंज्यूम इट। बिना छाने और उबाले आपको शहर के पानी का प्रयोग करना ही नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि न जाने किस किस तरह के एडिटिव्स डाल करके वो मैला पानी शुद्ध करके आता है अपने पास, ये हम नहीं कह सकते हैं। न जाने और बहुत सारे उसमें केमिकल्स वगैरह भी डाले जाते हैं जो कि घातक पाए जाते हैं। तो कम से कम उनसे बचने के लिए क्या करना, पानी को छान लो पहले, छानने के बाद उसको गर्म कर लो, मतलब थोड़े हद तक तो भी वो डिसइंफेक्टेंट बन जाएगा, उसमें रोग होने की संभावना बहुत कम। ये तो स्वास्थ्य मूलक। अब अहिंसा मूलक कैसे? एक अनछने जल की बूंद में असंख्यात स्थावर और संख्यात त्रस्त जीव पाए जाते हैं। मतलब अगर अहिंसा का पालन करना है तो छने जल का ही सेवन करना होगा, अनछने जल का सेवन नहीं कर सकता। ठीक है, ये तो पिए छानकर पानी। दूसरा, नित्य देव दर्शन। अब देव दर्शन करना ही चाहिए। देव दर्शन नित्य ये श्रावक के 6 आवश्यकों में भी बिना गिनाया गया है। देव पूजा, गुरु पास्ति, स्वाध्याय, संयम, तप, दानम चेति गृहस्थानाम षट कर्माणि दिने दिने। अरे देव दर्शन तो ऐसी बात है जो मुनिराज के भी 6 आवश्यकों में लिखी गई है। समता सम्हारे, क्या है वो, समता सम्हारे थुति उचारे वंदना जिन देव को। आगे बात, वंदना जिन देव को। अरे जब जिनेंद्र वंदना, भगवान के देव दर्शन ये मुनिराज भी नित्य नियम से करते हैं, तो श्रावकों के तो करना ही हुआ। और ये 8 मूल गुणों के अंतर्गत आते हैं, भगवान के दर्शन किए जाने चाहिए। ठीक है, ये जब मुनि अवस्था में भी नहीं छूटता है तो हम श्रावक है, हमने तो करना ही चाहिए। ओके, नित्य देव दर्शन की बात। रात्रि भोजन त्याग। अब रात्रि भोजन त्याग के बारे में हम वैसे काफी कुछ चर्चा कर चुके हैं, परंतु अब प्रसंग आया तो फिर से एक बार बात कहूंगा। रात्रि भोजन कहा है तो सिर्फ रात्रि भोजन ही मत लेना। आचार्यों ने, विद्वानों ने यहाँ तक लिखा है रात्रि में जल का त्याग, पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 1 क्या है? रात्रि में भोजन का त्याग। पॉइंट नंबर 2, रात्रि में जल का त्याग। पॉइंट नंबर 3, रात्रि में बोलने का त्याग। हाँ, मतलब जो हम कर रहे हैं ना अभी, एक प्रकार से अनुचित ही है, एक प्रकार से अनुचित है। ठीक है। पॉइंट नंबर 4, रात्रि में गमन का त्याग। 4 मुख्य बातें कही है। पहले तो भोजन का त्याग, फिर जल का त्याग, रात्रि में बोलने का त्याग, पॉइंट नंबर 4 रात्रि में गमन का भी त्याग। बहुत विस्तृत स्वरूप है रात्रि भोजन का, उसको सीमित नहीं रखना चाहिए। ठीक है। और रात्रि मतलब रात्रि ही नहीं समझना, जो दुनिया रात्रि कहती है वो तो दूर, सूर्यास्त को भी रात्रि मत समझना। क्यों? क्योंकि वास्तव में रात्रि तो सूर्यास्त के एक अंतर्मुहूर्त पहले से ही चालू हो जाती है। ठीक है, तो विचारणीय बात है। यहाँ तक कि महाभारत के भी कुछ श्लोक ऐसे पाए गए हैं जहां पर वे नक्त इस पद का, इस शास्त्रीय शब्द का प्रयोग करके वे बताना चाहते हैं जो कुछ भी काम निपटाना है, आरंभ के कार्य करने हैं, सब इस नक्त पूर्व, नक्त के पहले ही पूरे हो जाने चाहिए। नक्त के बाद फ्री, चौका खाली होकर के तुम फ्री बैठे होने चाहिए। ठीक है, विचारणीय बातें हैं। रात्रि भोजन त्याग के बारे में बात हुई। और जीव दया। जीव दया मतलब हर प्रकार से जीव दया लेना, एकेंद्रिय से लेकर के पंचेंद्रिय मनुष्य तक, हर एक व्यक्ति के प्रति जीव दया। और सबसे बड़ी जीव दया तो बोलिए, अध्यात्म कहता है दया करो पहले अपने पर, आराधन से नहीं चिगो। अध्यात्म क्या कहता है? दया करो पहले अपने पर। अरे उत्तम क्षमा का दिन कल ही होके गया, क्या बात कर रहे हैं साहब? कल उत्तम क्षमा कहां से? कल उत्तम क्षमा कैसे? आज उत्तम मार्दव कैसे? दशलक्षण पर्व चल रहे हैं। हाँ, दशलक्षण पर्व चल रहे। कौन से महीने के? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। इन बातों का ज्ञान हमें होना चाहिए। हमें देखिए, हमें
बर्थडेज वगैरह याद रह जाते हैं, परंतु ज़रूरी है हमें हमारे त्रैकालिक पर्वों को भी याद रखना चाहिए। नित्य नियम से हमें कम से कम उनकी तिथियां तो पता होनी चाहिए। दशलक्षण साल में 3 बार आते हैं, चैत्र, भाद्रपद और माघ, ये 3 दशलक्षण आते हैं। कब से कब तक? पंचमी, शुक्ल पंचमी से लेकर के चतुर्दश, शुक्ल चतुर्दशी तक, इस 10 दिनों के स्पैन में दशलक्षण पर्व पाए जाते हैं। ओके, कभी एक आध बार अगले दिन भी चला जाता है, मतलब कभी कभी चतुर्दशी और पौर्णिमा एक ही दिन आ जाती है तो एक दिन और एक्सटेंड भी हो जाता है। ठीक है, तो कभी 11 दिन का, कभी 9 दिन का, डिपेंड करता है, बट दशलक्षण इन दिनों पाया जाता है। और अष्टानी का कार्तिक, फाल्गुन और आषाढ़, इन 3 महीनों में, ये हर 4-4 महीने से आते हैं। ठीक है, शुक्ल अष्टमी से लेकर के शुक्ल पौर्णिमा तक ये अष्टानी का पर्व पाए जाते हैं। तो तिथियां हमें याद होनी चाहिए। खैर, मैं तो प्रकरण कहाँ से चल रहा था, उत्तम क्षमा का दिन आ गया तो सिर्फ दूसरों को क्षमा करना इतनी यही बात नहीं है, अपने ऊपर भी क्षमा करना, स्वयं को क्षमा करना। आज तक अनादिकाल से हम अपनी आत्मा को ही दुख देते आए हैं, उसको कभी, उससे कभी क्षमा मांगी नहीं ना, उसको कभी क्षमा करने की क्या बात है, उससे कभी क्षमा मांगी नहीं स्वयं ने। तो जरूरी है दया करो, पहले, सबसे पहले स्वयं से क्षमा मांगो। हे आत्मन, मैंने स्वयं को इस भव चक्र में इतना रुलाया है, अब रुलने का समय नहीं है, अब तो हमें इस भव सागर से तरना ही है। इस प्रकार से दया, जीव दया होनी चाहिए। तो जब अपने ऊपर दया करते हैं तो अपने आप ही अन्य जीवों के प्रति भी दया के भाव सहज ही हो जाते हैं। क्यों साहब? क्योंकि वो एक बात भली भांति समझ चुका है, आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। जो व्यवहार वो व्यक्ति स्वयं के साथ नहीं चाहेगा, वो अन्यों के साथ भला क्यों करेगा? अगर वो चाहता है कि मुझे कोई तकलीफ ना दे, वो डेफिनेटली वो किसी और को नहीं तकलीफ देगा। वो जानता है मांस त्याग की कितनी कीमत, मांस की कितनी कीमत होती है। अकबर के कोर्ट में बिरबल और अकबर की एक बार अनबन हो गई मांस को लेकर के। अकबर मांस के समर्थन में था, बिरबल मांस के विरुद्ध में था, और ऐसी अनबन एक बार चलती रही। एक बार वे टहल रहे थे, टहलते टहलते भी इसी विषय को लेकर के उनके बीच में थोड़ी सी क्या कहना चाहिए, एक हीटेड डिस्कशन हुआ कि नहीं राजन, मांस नहीं खाना चाहिए, ये मैं आपको सिद्ध करके दिखा सकता हूँ। अब अकबर ने कहा चल सिद्ध करके ही दिखा तू। बिरबल ने एक ही बात कही, क्या राजन, अब एक काम कीजिए, सिर्फ 10 दिन के लिए आप थोड़ा गायब हो जाइए, या एक प्रकार से अज्ञातवास में रहिए, ऐसा बताइए, या फिर ऐसे बताइए कि हाँ आप बहुत बीमार है, और फिर मैं आपको सिद्ध करके दिखाऊंगा। अकबर ने कहा ठीक है। बिरबल गए एक एक मंत्री के पास, उन्होंने कहा अरे क्या बात है, आओ आओ, सब बातें हुई, और कहा कि हमारे राजन सुल्तान अकबर बहुत बीमार चल रहे हैं। तो मंत्री कहते हैं हाँ बोलो ना, क्या करना है, जान हाजिर है उनके लिए, अब तो उपाय करना क्यों चालू नहीं किया? तो बिरबल कहता है अरे उपाय ही के लिए तो आया हूँ, अरे तो बोलो ना क्या चाहिए, सब कुछ न्यौछावर करने को तैयार है। वैद्य ने कहा है तुम्हारे कलेजे का 1 तोला मांस चाहिए। क्या कहा? तुम्हारे कलेजे का 1 तोला मांस चाहिए, वे आराम से ठीक हो जाएंगे। अब मंत्री सब असमंजस में पड़ गए। उन्होंने बिरबल को कहा बिरबल एक काम करो, ये पैसा ले लो, मैं यहाँ से निकल जाता हूँ, राजा को बताना मत कि मैं मिला था तुमको, कह देना कोई घर पे ही नहीं था। हाँ, ऐसे हर एक मंत्री के पास गए, हर एक मंत्री ऐसे ही कहता गया पैसा ले लो, निकल जाओ यहाँ से यार, कहना मत कि मैं मिला था, बाहर गांव गया था ऐसा कह देना, या छुपा हुआ था, सो गया था, कुछ भी कह देना, मेरा नाम मत लेना। 10 दिन के बाद अकबर आया कोर्ट में। अकबर ने कहा बताओ क्या किया तुमने? बस ये पैसों का ढेर खड़ा करके रखा था, पैसों का ढेर। बिरबल ने कहा देखो राजन, ये है कीमत 1 तोले मांस की। मैंने कहा राजन को ठीक होने के लिए 1 तोला मांस चाहिए कलेजे का, कोई देने को तैयार नहीं था, पूरी संपत्ति न्यौछावर कर दी, किसी ने मांस नहीं दिया।
तो कोई अपने प्राण छोड़ करके क्यों छोड़ना चाहेगा? जैसे हमारे प्राण प्रिय है, वैसे भी उसे अपने प्राण प्रिय है। एक्सट्रीमली सॉरी। तो हमारे शौक के पीछे या हमारे स्वाद के पीछे, हमारे स्वास्थ्य के पीछे हम दूसरों के प्राणों के ऊपर नहीं जी सकते हैं। जीने का उनको भी अधिकार है। यही जीव दया का पालन हमारे माध्यम से किया जाता है। और सिर्फ मान सेवन ही नहीं, और बहुत सारी बातें हैं। देख देख करके चलना, जीव दया, और क्या कहना चाहिए, अनाज वगैरह सब धो धा करके उनको सुखा करके प्रयोग में लाना, जानते हैं ये भी जीव दया का एक अंग है। ये भी जीव दया का एक अंग है। कैसे? आप विचार करना। क्यों? क्योंकि घुन लगे, अनाज में घुन लगेगी, वो खराब हो जाएगा, जीवोत्पत्ति का कारण होगा या नहीं होगा? बस अब उनको फेंकोगे तब भी जीवों का घात होना, और प्रयोग में लाओगे तब भी जीवों का घात होना। तो जीव दया पहली कहाँ पर? इसलिए सब शुद्ध करके शुद्धि का भोजन करना, ये भी एक प्रकार से जीव दया का ही एक अंग है। ओके, चलिए रुकते हैं। 8 मूल गुणों की हमने सविस्तर तीनों अपेक्षाओं की चर्चा कर ली है। कोई प्रश्न हो, कोई शंका विशेष हो, आप जरूर रख सकते हैं। नहीं है? चलिए रुकते हैं, जिन्होंने स्तुति करेंगे।